डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है कन्या यानी कि वर्गों के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2023, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साल बहुत बड़ा समय होता है, इसलिए हम इस वीडियो में मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर चर्चा करेंगे। और जो 4 प्रमुख ग्रह होते हैं, राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, इनका मेजर क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, उसके बारे में चर्चा लेंगे। क्योंकि मेरे चैनल पर बाकी राशिफल भी आते रहते हैं, तो वो तो आप रेफर कर ही सकते हैं, लेकिन साल किस डायरेक्शन में आपको लेके जा सकता है उसके बारे में मेजर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इन सब पर इस पे चर्चा होगी। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो आप यदि करेंगे तो साल की जो सकारात्मकता है उसमें अवश्य वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं कन्या के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करेंगे हम जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले देखिए, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर अप्रैल तक। ये अच्छा समय है। बृहस्पति का जब लग्न से संबंध होता है तो प्रोटेक्शन मिलती है। तो साल के 4 महीने जो हैं शुरू के, वहाँ पे बृहस्पति का साथ आपको मिलेगा। जो पहला बड़ा राशि परिवर्तन होगा साल का, वो होगा 17 जनवरी को, जब शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लग्न से 6ठा स्थान है। यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे। अब मैं बता चुका हूँ कई बार कि विपरीत राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के समय में आगे बढ़ने के लिए। जो व्यक्ति आज के समय में आगे बढ़ता है और बहुत आगे बढ़ता है और बहुत नीचे से आगे बढ़ता है, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग होता है, या 2-3 और कुछ योग होते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके लिए शनि महाराज गोचर में विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। क्रूर ग्रह द्वारा विपरीत राजयोग बहुत अच्छा होता है। आपके कई विघ्न दूर होंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, लीगल प्रॉब्लम्स आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। कोई भी लीगल कार्य चल रहा था, नहीं सुलझ रहा था, चीज़ें बेटर होंगी। सेहत में आपके सुधार होगा। इसके साथ ही आप लोगों को एक तरह से अपना ऑथोरिटेटिव साइड दिखा पाएंगे। आपको जो लोग देखेंगे उनको लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमता है, अथॉरिटी है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। दुश्मनों पर बहुत भारी रहेंगे आप। इसके साथ ही क्योंकि पंचम के स्वामी है, तो ये जो साल है ये स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि दोबारा पंचम के ही स्वामी है, आपके अपने बच्चों से दूरी हो सकती है। बच्चों के बीच में और आपके बीच में संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, उनकी सेहत खराब हो सकती है। जैसा मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ध्यान भटकेगा। दुश्मनों की वृद्धि मत होने दीजिएगा। आप दुश्मनों पर भारी जरूर पड़ेंगे, लेकिन ये वो समय है जब आपकी दुश्मनों की वृद्धि भी हो सकती है। आपको कोशिश करना है कि आपके दुश्मन की जो संख्या है वो बढ़े ना। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होगा। आपको बस धैर्य दिखाना है। गुस्सा भी कभी कभी बहुत अचानक से आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा समय आपका गुस्से वाला जाएगा, लेकिन कभी कभी इम्पल्सिव गुस्सा आएगा और वो नुकसान आपको देके जा सकता है। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी आपकी। ये उपचय स्थान है, आपको जीवन में आगे ही लेके जाने वाला स्थान है। थोड़े मुश्किल के साथ लेके जाता है, लेकिन आगे ही आपको लेके जाएगा कि 6ठे भाव में जो शनिदेव का होना है। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। आपके ऊपर कोई लोन था, कोई ऋण था, वो भी बहुत हद तक आप हैंडल कर लेंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्थान जो है जहाँ पे शनिदेव बैठे हैं वो सप्तम से 12वां है। तो मैरिड लाइफ में झगड़े हल्के फुल्के होते रहेंगे। जो विपरीत राजयोग बन रहा है, आपका जीवन एक तरह से बदल सकता है। बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिल सकता है शनि महाराज के इस विपरीत राजयोग का। आपको फायदा उठाना है इसका। जो तीसरी दृष्टि है 8वें स्थान पर रहेगी शनि महाराज की, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, 8वें को देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मेंटल स्टेबिलिटी वापस आएगी। कुछ नया सीखने का आप प्रयास करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही रिसर्च ओरिएंटेड माइंड आपका रहेगा। कुछ नया सीखने का हमेशा मन करेगा। क्योंकि 5वां स्थान लक्ष्मी स्थान भी है, 8वें स्थान पर दृष्टि, मतलब कि धन कमाने के अचानक से मौके आ सकते हैं।
पंचम के स्वामी है, इसलिए मैंने सीधा धन आने की बात नहीं करी, लेकिन मौके अवश्य आएंगे, मौके आप अवश्य बनाएंगे। इनकम सोर्सेस आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिसर्च जो स्टूडेंट्स करते हैं बहुत अच्छा साल है। ऑकल्ट विद्या जो होती हैं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सबको समझने का मौका मिल सकता है। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम से दूसरा स्थान है जहां पे दृष्टि रहेगी। आप अपने असल दुश्मनों को पहचान पाएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, या कौन आपका दुश्मन है, और कौन वो व्यक्ति है जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बन के रहता है, आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करता है। अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपनी कमियों को पहचानने का साल है, तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। सातवीं दृष्टि 12वें घर पर, थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल करने का आप प्रयास करेंगे। बाहर की यात्रा के आपके योग बन सकते हैं बहुत आराम से। जो स्टूडेंट्स, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी है शनि, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे, बहुत अच्छा साल है। और आपको अपनी मेहनत का इस साल फल मिलेगा, उसका परिणाम प्राप्त होगा। कई लोग होते हैं मेहनत करते रहते हैं, परिणाम नहीं मिलते, लेकिन ये वो साल है परिणाम भी मिलेगा मेहनत का। सेहत थोड़ी बेटर होगी, लेकिन क्योंकि छठा और 12वां भाव और 8वां भी एक्टिवेट हो रहा है, तो सेहत को लेकर आपको पूरे साल सीरियस जरूर रहना पड़ेगा, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे है, ये भी बहुत अच्छा है। 2 उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं। जो रेगुलर वीडियो मेरी देखते हैं उनको पता होगा, मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं 3, 6, 10, 11, यही व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं। तो 2 भाव शनिदेव एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, आप प्रैक्टिकल रहेंगे, स्किलफुल रहेंगे, नई स्किल सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन आपकी बेटर रहेगी। अगर भाई बहन के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था तो थोड़ा बहुत सुलझ सकता है, ये बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो सुलझ सकता है। कॉन्फिडेंस आपको वापस आएगा, बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। एक चीज़ है कि यात्राएं यदि आपकी हैं तो उसमें थोड़ी रुकावट अवश्य आपको झेलने को मिलेगी। कुछ नई चीज़ शुरुआत अगर करना चाहते हैं, साल अच्छा है। एक नया पड़ाव आपके जीवन का इस साल स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों से थोड़ी दूरी आ सकती है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है बिजी रहेंगे तो दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। वो 8वें में चले जाएंगे। मिला जुला प्रभाव है, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं। केंद्र जो होते हैं वो जीवन में स्थिरता देते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं, यानी कि जीवन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आएगी यहाँ से, पर क्योंकि बृहस्पति है थोड़े समय बाद अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। ज्ञान बढ़ाएंगे, गुण विद्याएं, जैसे मैंने कहा ज्योतिष आदि, तंत्र मंत्र साधनाएं, अलग अलग साधनाएं, इन सब के लिए अच्छा समय है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है। और धन में धीरे धीरे कर पैसों के संबंध में धीरे धीरे कर स्टेबिलिटी आएगी। बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि चौथे स्थान से पंचम है ये और 8वां स्थान है, तो अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपकी सही रेट पर निकल सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तो स्थान ही है ये, तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। और बड़ों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है इस साल में। अचानक से कई जगहों से लाभ आपको प्राप्त होंगे। अचानक अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, अचानक से पैसा आएगा, अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो आप एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, और वहां से धन आने के लिए आपके योग बन सकते हैं। गुरु चांडाल योग भी रहेगा आपके लिए अप्रैल से अक्टूबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु बाहर के कारक है, फॉरेन के कारक है। 5वीं दृष्टि 12वें स्थान पर रहेगी। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वां स्थान डबल इम्पैक्ट हो रहा है शनि और बृहस्पति द्वारा। तो आप देश से बाहर जाना चाहते थे, बाहर सेटल होना चाहते थे, अच्छा समय है। अब बाहर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, अच्छा समय है। आपकी इमिग्रेशन की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की रहेगी धन स्थान पर। अचानक से कई जगह से लाभ आपको आ सकता है, ये उसको कंफर्म कर रहा है। तो धन के हिसाब से तो अच्छा साल दिख रहा है। सेविंग्स बढ़ेगी, घर की सेविंग्स बढ़ेगी, घर का पैसा बढ़ेगा, घर के सदस्यों का पैसा बढ़ेगा। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की चौथे घर पर। प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दोनों के लिए ही अच्छा समय है। अचानक प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान आपका बन सकता है, कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपके सामने आ सकती है, और पैसा ना भी हो उसका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी माता जी की सेहत थोड़ी अनस्टेबल हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। एक इमोशनल इंबैलेंस कभी कभी बृहस्पति आपको दे सकते हैं, क्योंकि 8वें से बैठकर देख रहे हैं। राहु अक्टूबर के अंत में, अक्टूबर 2023 के अंत में सप्तम भाव में आपके वापस आ जाएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं। ये शादी का अचानक से आपके लिए योग बना सकता है, विदेश यात्रा का योग बना सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगी जब केतु लग्न में आएंगे।
केतु का लग्न में आना रुकावटें लाता है, केतु का लग्न में आना सेहत खराब करता है, और केतु का लग्न में आना बहुत सारी डिफिकल्टीज उत्पन्न करता है। तो ये थोड़ा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। लेकिन हाँ, केतु जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति की एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती है। तो यदि आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो साल का अंतिम जो भाग होगा अक्टूबर के बाद का अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, ये साल एक्शन ओरिएंटेड रहने का है, खाली बैठने का नहीं है। गोल्स पूरे कीजिए, गोल्स पूरे करने का साल है, और कुछ समय अपने आप को देने का साल है, जहाँ पे आपको अपने बारे में एनालाइज करना है कि क्या चाहिए जीवन में। बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा केतु आएंगे लग्न में, तो उससे पहले ही अपने आप को ठीक कर लीजिए। दूसरों की नीड्स के प्रति भी सेंसिटिव रहिए, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कीजिए, उन लोगों की जो आपके जीवन में मैटर करते हैं, और अपने इमोशंस पर थोड़ा काम कीजिए। नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए जितना कर सकते हैं, और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर काम कीजिए। कुछ सावधानियां हैं, अनॉइंग लोग जो होते हैं, जो आपको अनॉय करते हैं, तंग करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, हमें पता होता है कि हमारी ऊर्जा उनसे मैच नहीं होती, उनके इवन आवाज़ सुनने से हमारा जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, ख़राब हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है। उन लोगों के साथ जितना कम समय हो सके उतना बिताइएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने हैं आपको। अध्यात्म की तरफ अगर मन जाता है तो उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। अपनी वाणी में, अपने कार्य में, बॉडी लैंग्वेज में सौम्यता रखनी है। इसके साथ ही आपको नकारात्मक चीज़ों से जितना हो सके उतना बचना है, क्योंकि साल अच्छा दिख रहा है। जितना नकारात्मकता की तरफ जाएंगे उतना समय वेस्ट करेंगे। यात्रा करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर करें, और जो लोग दूर हो रहे हैं लाइफ से या हो गए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। करियर पे चलते हैं। ओवरऑल साल अच्छा ही दिख रहा है। शनि महाराज आपके अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे छठे स्थान में 17 जनवरी को, और उपचय स्थान को 2 एक्टिवेट करेंगे, छठे स्थान को और तीसरे स्थान को। तो ये साल आपको अपने करियर में आगे लेके जाएगा। बिजी रहेंगे, हार्ड वर्क वाला साल है, वर्क का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन एक कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर रहेगी। ऑब्स्टिकल्स आप दूर कर पाएंगे अपने, एक डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे कार्य क्षेत्र में, और अथॉरिटी वापस आएगी। अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, निर्णायक साल रहेगा, अच्छा साल रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स को टैकल कर पाएंगे। बृहस्पति 8वें में आ जाएंगे अप्रैल में, तो 10वें से 11वां स्थान है, यानी कि अचानक से इनकम बढ़ सकती है, अचानक से जॉब चेंज हो सकती है। इसके साथ ही गुरु चांडाल योग भी आपके 8वें स्थान में रहेगा, और ये जो 8वां स्थान है 10वें से 11वां स्थान है, यानी कि लाभ अचानक से कार्य क्षेत्र में हो सकता है। राहु अक्टूबर में, क्योंकि वापस चलते हैं, उल्टे चलते हैं, वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो 10वें से 10वां स्थान है। एक नाम आपका बन सकता है, पॉपुलैरिटी प्राप्त हो सकती है। फॉरेन में जॉब चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। शॉर्ट टर्म जाने का मौका मिल सकता है। लॉन्ग टर्म जॉब के थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है आपको अपनी कंपनी की तरफ से बाहर जाने का मौका मिले। एमएनसी आदि में काम करते हैं, अच्छा समय है। ओवरऑल अगर आप मार्केटिंग, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, एमएनसी, आईटी, इंश्योरेंस, इन क्षेत्रों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, अपने स्किल्स पर काम कीजिएगा, स्किल्स को इम्प्रूव कीजिएगा। बहुत सारे चेंजेस आपको अवॉइड करने हैं, लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, और अगर आपको लगता है कहीं पे आप सही हैं, वहाँ पर उस चीज़ के लिए आपको फाइट करनी है। ये नहीं कि लड़ाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टैंड करना है। नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। सेंसिटिव रहिएगा कार्य क्षेत्र में, दूसरों की मदद करने का मौका मिले, स्पेशली अगर बड़ी पोस्ट पे हैं, कोई जूनियर है उसकी आप मदद कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, कीजिएगा। और अपने बारे में जो ट्रस्टेबल फैक्टर होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, ये आपको बढ़ाना है। ईगो को अवॉइड कीजिएगा कार्य क्षेत्र में। कुछ सावधानियां, जब गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड हो तो उसके बारे में प्रयत्न कीजिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिएगा इस साल जो आपको सही तरह से मेंटर कर पाए। मिसकम्युनिकेशन अवॉइड करनी है, ओवर एक्साइटमेंट अवॉइड करनी है। इसके साथ ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको तुरंत सॉल्व कर लेना है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें क्लैरिटी लाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल। बिजनेस पे चलते हैं। ये जो साल है बिजनेस के लिए अच्छा है। क्यों? पहले तो बृहस्पति सप्तम में रहेंगे, सप्तम भाव बिजनेस का ही होता है, तो अप्रैल तक तो वो रहेंगे। राजयोग, पंच महापुरुष योग का आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद वो 8वें में चले जाएंगे, जो सप्तम भाव से दूसरा है। अचानक से लाभ हो सकता है, अचानक से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और पैसे कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो 7वां भाव है वो कर्तरी योग में रहेगा। एक होता है शुभ कर्तरी, एक होता है पाप कर्तरी, एक होता है कर्तरी। कर्तरी तब बनता है जब किसी एक पर्टिकुलर
भाव को दो बड़े ग्रह घेर लेते हैं, जो आपके लिए ऐसा ही बनेगा। एक साइड बृहस्पति, एक साइड शनि, तो सप्तम भाव पे होगा ये प्रभाव। तो बिजी साल जाएगा। रिस्क ले सकते हैं, जो बिजनेस करते हैं कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, ये साल वैसा ही है। आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिजनेस को अच्छी तरह से हैंडल आप कर पाएंगे। राहु बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको अक्टूबर के बाद देंगे, जब वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अचानक से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, बाहर से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बाहर कोई बिजनेस आपका है या बाहर बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल है। शनिदेव बस एक नकारात्मक चीज़ देंगे कि थोड़े आपके खर्चे बढ़ाएंगे। अगर आप मीडिया, फैशन, कंसल्टेंसी, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, डाटा, साइबर से जुड़ा या टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं, ये साल बहुत अच्छा है। स्पेशल पॉइंट्स ये हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिएगा अपने बिजनेस के, अपने आप को ट्रस्ट कीजिएगा, उत्साह रखिएगा अपने बिजनेस के प्रति। चेंजेस कुछ आते हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और चेंजेस के लिए ओपन रहिएगा। इमोशंस का उपयोग अपने बिजनेस में नहीं करना, गुडविल पर काम करना है अपने बिजनेस के, और शॉर्टकट्स नहीं लेने इस साल। आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो ये चीज़ उससे कम इंपॉर्टेंट है। एक लिस्ट के हिसाब से, एक प्लान के हिसाब से काम करेंगे, साल बहुत अच्छा रहेगा। कुछ सावधानियाँ, जो अपने बेसिक्स हैं बिजनेस के, अगर आपने उनको अवॉइड कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो तत्व था जिसके कारण वो बिजनेस में आगे बढ़े उसको भूल जाते हैं। तो इस पर काम करना है। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय अचानक नहीं लेना, व्यर्थ की चिंताओं से बचना है आपको, और कुछ नया लाना है। ट्रेडिशंस के साथ या ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ, पुरानी चीज़ों के साथ कुछ नया भी ऐड करना है। ये नहीं कर पाए तो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। रिस्क लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में रिस्क ले लिया, उसका भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और ज़्यादा दिखावे की बातों पर ना जाएं। फाइनेंसिस पे चलते हैं। फाइनेंस के लिए साल ठीक ठाक सा है, ज़्यादा पॉजिटिव है। बृहस्पति अप्रैल तक लग्न को देखेंगे, अच्छा है, धन कारक है। अर्थ त्रिकोण में शनिदेव आ जाएंगे, और बृहस्पति अप्रैल के बाद अष्टम में चले जाएंगे, जो धनस्थान को देखेंगे। गुरु चांडाल योग अष्टम में, अचानक से पैसा इस साल बहुत बार आएगा। बृहस्पति की दृष्टि दूसरे घर पे, धनस्थान पे अच्छी है। केवल नकारात्मक चीज़ ये है कि अक्टूबर तक केतु धनस्थान में बैठे होंगे, तो वो अचानक से थोड़ा नुकसान आपका करा सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पर आपके खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, अचानक से पैसा थोड़ा फंस भी सकता है, और जितना फ़ायदा आपको मिल सकता था उसमें कमी आएगी। चीज़ें अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल कहें तो ठीक ठाक है। पॉजिटिव साइड में ही आपका फाइनेंस दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसे की लाभ होगा। सेविंग्स पर थोड़ा केतु के कारण नकारात्मक प्रभाव होगा, वो भी अक्टूबर के बाद ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। धन के हिसाब से तो साल अच्छा ही है, क्योंकि 12वां भाव बहुत एक्टिवेट है, तो बाहर से संबंधित लाभ आपको होंगे। खर्चों की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, 12वां स्थान बहुत एक्टिवेट रहेगा आपका इस साल। शनि बृहस्पति दोनों की दृष्टि रहेगी, तो खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी खर्चे। आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो कई खर्चे जो ज़रूरी हैं वो करने पड़ेंगे। शनि है छठे में, तो लीगल चीज़ों पे खर्चे, सेहत पर खर्चे, सेहत को इम्प्रूव करने पर खर्चा करेंगे। बच्चों पर इस साल खर्चे काफ़ी होंगे, बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की सेहत पर, यात्राओं पे खर्चे होंगे, फॉरेन यात्राओं पे खर्चे होंगे, इंश्योरेंस आदि चीज़ों पे खर्चे होंगे। तो जो भी खर्चे इस साल होंगे वो ऐसे नहीं कह सकते कि फिजूल के खर्चे हैं। वही खर्चे आप करेंगे जो ज़रूरी होंगे, लेकिन हाँ, उनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। पति पत्नी, मतलब कि पति अपने पत्नी पर, पत्नी अपने पति पर भी काफ़ी इस साल खर्च करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही घर के लोगों पर भी, क्योंकि केतु कुटुंब स्थान में है, उन पर भी खर्चा आपका काफ़ी होगा। शौक भी आप इस साल अपने काफ़ी पूरे करेंगे। तो साल अच्छा है, लेकिन खर्चा भी होगा, और वो भी ज़रूरती चीज़ों पर। जब शौक व्यक्ति पूरा करता है तो व्यक्ति के पास पैसा होता है। तो पॉजिटिव साल है फाइनेंस के लिए। लव लाइफ पे चलते हैं। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, छठे स्थान में होंगे। बहुत ईजी साल नहीं रहेगा, झगड़े होंगे, स्ट्रगलफुली साल रहेगा लव लाइफ के लिए। मिसकम्युनिकेशन होंगे, विश्वास में कमी आएंगी, फ्रेंड्स के कारण प्रॉब्लम होगी। म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, एक दूसरे के फ्रेंड्स हों, उनके कारण प्रॉब्लम्स काफ़ी आएगी। ऐसा लगेगा कि लाइफ प्लान मैच नहीं हो रहे। आपको लगेगा कि इससे पहले तो ठीक था सब कुछ, लेकिन अब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। एम्बिशन दोनों के अलग हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर मिस करेगा। इसके कारण
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। जो आजकल के लोग हैं उनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है जो यूजुअली उनको एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करता है, और वो मिस हो जाता है तो व्यक्ति का रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ना कम कर देता है। तो वैसा ही ये साल भी दिख रहा है। केतु वाणी के स्थान में रहेंगे, उसका इम्पैक्ट रहेगा। वाणी में कड़वाहट आ सकती है। आपकी वाणी से आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं है, डिटैच्ड हैं। आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे आपके पार्टनर, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। कई बार ब्रेकअप की नौबत आएगी। शनि भी वक्री होंगे, हर साल होते हैं, तो जब वो होगा, क्योंकि पंचम के स्वामी है तो प्रभाव ज़्यादा होगा इस चीज़ का। बृहस्पति 8वें में जब चले जाएंगे तो जो पंचम भाव है उससे चौथे में होंगे। यहाँ से थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी अप्रैल के बाद, लेकिन ओवरऑल बहुत पॉजिटिव साल नहीं है। एग्रेशन और ईगो बहुत रहेगा। राहु अक्टूबर के बाद जब सप्तम में आ जाएंगे तो शायद थोड़ी सी चीज़ें फिजिकल अट्रैक्शन के कारण ठीक हो जाएं, लेकिन साइमल्टेनियसली केतु लग्न में चले जाएंगे। तो ये पूरा साल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब केतु लग्न में जाएंगे तो पंचम दृष्टि पंचम पे ही होगी। तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा नेगेटिव साल है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, अपने रिलेशनशिप को उस पर काम करना होगा। ये साल उस पर काम करने का है। अपने पार्टनर को फ्रीडम दीजिएगा, शक मत कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं। विश्वास पर काम कीजिएगा। ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करनी है। इसके साथ ही आपको जब दिखे कि प्रॉब्लम है उस पर काम करना है। आपको कोशिश करनी है कि सकारात्मकता कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप में आए। आपको उनका थॉट प्रोसेस समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ सावधानियां हैं, गुस्सा अवॉइड करना है, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है, और जो मूल तत्व है प्यार, उसको मत भूलिएगा। कभी कभी जब प्यार होता है, सच्चा होता है, तो रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए रिलेशनशिप चलता है। लेकिन अगर प्यार ही सच्चा नहीं है, प्यार का वो तत्व ही गायब हो गया, तो कितना अच्छा टाइम भी हो, रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम नहीं चलता। गलतियां होती हैं, आपसे एक्सेप्ट कीजिए, पार्टनर से होती है, माफ़ कीजिए। यही इस साल का एक मूल मंत्र है आपके लिए, अगर रिलेशनशिप को सर्वाइव करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, ज़रूरी है, लेकिन वो भी जल्दबाजी में नहीं करना। एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रखनी है, और अपने रिलेशनशिप को कंपेयर नहीं करना, ना ही अतीत से, ना किसी और के रिलेशनशिप से। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल साल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरा भी है, लेकिन स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। बृहस्पति सप्तम में रहेंगे, प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन बृहस्पति का सप्तम में होना भी कोई मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इश्यूज क्रिएट करते हैं। अब वो इश्यूज उनके थोड़े अलग तरह के होते हैं। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है जब सप्तम में होते हैं, तो उसके कारण दूरियां आती हैं। इसके साथ ही जो केतु हैं वो सप्तम से अष्टम में रहेंगे, यानी कि लग्न से दूसरे स्थान में, और अक्टूबर तक रहेंगे। तो वहाँ पे भी एक डिटैचमेंट आती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। तो इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर दूरियां आएंगी। शनि छठे भाव में आ जाएंगे जनवरी में, और सप्तम से 12वें में होंगे तो झगड़े होंगे। शनि और बृहस्पति कर्तरी योग में रखेंगे सप्तम भाव को। बहुत कार्य आपको करना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए। फिजिकल इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, दोनों पर काम करना पड़ेगा। राहु सप्तम में आ जाएंगे अक्टूबर के बाद, या अक्टूबर में 30 अक्टूबर को आएंगे, तो अक्टूबर का अंत ही हो गया। वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग तरह के क्रिएट करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, इवन आपका भी ध्यान हट सकता है, भटक सकता है। केतु दोबारा लग्न में आ जाएंगे, डिटैचमेंट। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा साल है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। डिटैचमेंट बहुत रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर से कंटेंटमेंट की भावना, कंटेंटमेंट की कमी, ये नहीं मिल पाएगी। इसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी। स्मूथ साल नहीं है आपका ये मैरिड लाइफ के लिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, अपना कार्य कीजिएगा। हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये समझना होगा। जब कंफ्यूज हो कुछ बोले ना, शांति मेंटेन करने की कोशिश करनी है। बहुत कुछ एक साथ नहीं करना, अपनी इमोशनल वेलबींग पर काम करना है। थोड़ी कृतज्ञता रखिएगा अपनी वाणी में, सौम्यता रखिएगा वाणी में, और बदले की भावना नहीं रखनी कि तुमने तब ये कहा था तो अब मैं ये कहूँगा। ये भावना मत रखिएगा इस साल। कभी कभी जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको हारना भी अच्छा होता है। रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कब हारना है किसी आर्ग्यूमेंट में, ये सीखना होगा, और ये साल उसके लिए अच्छा है। एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे अपनी शादी को ढंग से चलाने के लिए इस साल। सावधानियाँ, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, रिस्पेक्टेबल रहिएगा। रिस्पेक्टेबल नहीं रहे तो प्रॉब्लम होगी। कोई टची सब्जेक्ट्स को मत छूइएगा।
इसके साथ ही जो एक इनोसेंस होता है शादी का, एक मैरिड लाइफ का, जो शुरुआती समय में होता है, कहीं ना कहीं वो वापस लाने की कोशिश कीजिएगा। एक नई स्टार्ट देने की कोशिश कीजिएगा अपनी मैरिड लाइफ को। ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिस्कशन नहीं कीजिएगा और कोई भी बड़ा निर्णय शादी को लेकर मत लीजिएगा जब आप रेस्टलेस हो। सेहत पे चलते हैं। सेहत के हिसाब से ये जो साल है मिला जुला सा ही दिख रहा है, थोड़ा अनस्टेबल रहेगा। कारण उसका ये है कि शनि छठे में होंगे। पुरानी बीमारी जा सकती है लेकिन कोई नई बीमारी आ सकती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। बृहस्पति अप्रैल तक प्रोटेक्शन देंगे, लग्न को देखेंगे, उसके बाद 8वें में चले जाएंगे। 6, 8, 12 तीनों भाव आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, तो अप्रैल के बाद थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आनी शुरू होगी। 8वें भाव में है बृहस्पति, तो 8वें भाव का कारकत्व तो नहीं जाएगा, भले ही बहुत अच्छे हों बृहस्पति। प्रॉब्लम्स एग्जैजरेट होंगी। केतु भी लग्न में आ जाएंगे अक्टूबर में, राहु सप्तम में आ जाएंगे, तो वहाँ से दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो ये साल जैसे बढ़ता रहेगा आपकी सेहत घटती रहेगी, सेहत में प्रॉब्लम आती रहेगी, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्रॉनिक डिसीज़ कोई लग सकती है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एनीमिया, पेट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, स्पेशली फैटी लिवर, ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, सर के रोग, ये सब बहुत तंग करेंगे। अक्टूबर के बाद स्पेशली सर के रोग, सर में चोट ये हो सकती है, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए साल अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनके। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पंचम के स्वामी छठे में है, अदरवाइज अच्छा साल है। शनि क्योंकि पंचम में बैठकर 12वें को देखेंगे, जो स्टूडेंट्स देश के बाहर जाना चाहते हैं बहुत अच्छा साल है। बृहस्पति 8वें में आ जाएंगे अप्रैल के बाद, रिसर्च के लिए अच्छा साल है। और केतु लग्न में आएंगे अक्टूबर के बाद, वो भी रिसर्च के लिए अच्छे होते हैं। टेक्निकल, कंप्यूटर्स, IT इनसे जुड़ा कोई स्टडी करते हैं, बहुत अच्छा साल है। साल बस थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि स्टूडेंट्स की हेल्थ बिगड़ सकती है और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, अदरवाइज ये साल स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहला उपाय 5 गुरुवार करना है, यानी कि थर्सडे। केले की पेड़ की जड़ में आपको हल्दी अर्पण करनी है और उनकी पूजा करनी है, और वहाँ बैठकर विष्णु चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये 5 गुरुवार करना है। 3 बुधवार आपको गणपति जी का दूध से अभिषेक करके दुर्वा अर्पण करनी है, और ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आपको प्रथम गुरुवार या प्रथम बुधवार जो भी हो उनमें से एक गुड़ और चने की दाल का दान करना है, मंदिर में, गौशाला में दान करना है। इसके साथ ही आपको किसी भी ऐसी NGO जो जानवरों के साथ डील करती हो उनको थोड़ी हेल्प करनी है किसी भी चीज़ से। आप खाना दे सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा साल से पहले या साल की शुरुआत में, आपके लिए सकारात्मकता बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।